Good morning, all of you. I am your Urdu teacher, Sana. Students, let's start your Urdu class. Open your book, page number 78. Okay. तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी स्टोरी आपको इसके पहले वीडियो में बताई थी, आप इसके आगे की देखिएगा। पेज नंबर अपनी योर बुक पेज नंबर 78, ठीक है। सिकंदर आजम की स्टोरी है। इस फतह के बाद सिकंदर ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया और अपने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन फौज के सामने मौजे मारता हुआ दरिया आ गया। दरिया के दूसरे किनारे पर एक बहादुर हुक्मरान राजा पुअर्स की फौज खड़ी थी, जो यूनानी लश्कर के दांत खट्टे करने की ताकत रखती थी। दुश्मनी की निगाहों से बचकर दरिया कैसे आबूर किया जाए, मतलब उससे कैसे निकला जाए। तो सिकंदर ने अपने सरदारों से पूछा कि दूसरा सरदारों ने मशवरा दिया कि किसी मुकामी शख्स की मदद ली जाए जो इस दरिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। गर्ज की एक मछेरे की मदद से यूनानी लश्कर दरिया के मुहाफिज सुमत में चलना हुआ, मतलब एक मछुआरे से जो है इन्होंने मदद लिया और उसके बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां से दरिया को आसानी से अबूर किया जा सकता, मतलब वहां दरिया को आसानी से पास किया जा सकता था, ठीक है। तो बहादुर राजा पुअर्स को खबर भी ना हुई और सिकंदर की फौज उसके सर पर आ पहुंची। राजा पुअर्स की सिपाही भारी कमानों से तीर चलाने के आदी थे। और कभी तो कमान का एक सिरा जमीन पर रखना पड़ता था। राजा के रथ भी बहुत बड़े बड़े थे, जबकि यूनानी फौजियों के हथियार हल्के फुल्के थे। राजा पुअर्स को अपनी जंगली हाथियों पर नाज था। वह हाथी ऐसे खूंखार थे कि पल भर में दुश्मनों के फौज को तबाह कर देते थे। बड़े जोर शोर से जंग शुरू हुई। बदकिस्मती से राजा पुअर्स के रथ बारिश की वजह से कीचड़ में धंस गए। उधर भारी कमानों का जमीन पर टिकना एक बड़ा मसला बन गया था। रही सही कसरत उस वक्त पूरी हो गई जब यूनानी फौजियों ने पुअर्स के हाथियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए थे। एक हाथी की आंख में तीर लगा तो वह चिंगारता हुआ अपनी ही फौज की तरफ भागा और दूसरे हाथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपनी ही फौज को कुचलने लगे। बहादुर राजा पुअर्स भी लगातार लड़ते लड़ते थक चुका था और जख्मी हो गया था। यूनानी सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके सिकंदर के सामने पेश किया। तुमने हमारे मुकाबले में आने की जरूरत कैसे की? सिकंदर ने गर्ज कर ये सवाल किया। तो पुअर्स ने भी अपनी हिंदुस्तानी बहादुरी का सबूत देते हुए जवाब दिया, तो क्या मैं बुज़दिलों की तरह आगे बढ़कर और सर झुकाकर जनाब का इस्तकबाल करता? मुझे हालात की वजह से शिकस्त हुई, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अच्छा बताओ। तो फिर उसके बाद सिकंदर बोलते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारे साथ अब क्या सलूक किया जाए, ऐसा सिकंदर ने पूछा। तो बस कहा, फिर उसके बाद राजा पुअर्स ने कहा बस वैसा ही जैसा सलूक एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। राजा पुअर्स का ये जुमला ऐसा लाजवाब था कि सिकंदर भी अपने हरीफ पुअर्स के बहादुरी का कायल हो गया और उसे अपना दोस्त बना लिया और राजा पुअर्स भी सल्तनत उसे वापस कर दी। बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि हीरे की कदर जोहरी जानता है, मतलब एक सुनार ही जानता है, और बहादुर की कदर बहादुर ही करता है। तो अल्लामा इकबाल अपने मुरफिद अंदाज में कहते हैं, दीदा कोर को क्या आए नजर क्या देखिए। कुछ दिन आराम करने के बाद सिकंदर पंजाब की आखिरी हद तक पहुंच गया। व्यास नदी पर पहुंच सिकंदर ने फौज को हुक्म दिया तो उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि फौजियों को अपना घर छोड़े हुए कई बरस हो गए थे। वह दूर दराज के सफर और मुतवात्तर लड़ाइयों से तंग आ गए थे और वापस जाना चाहते थे। हालांकि सिकंदर उन लोगों की हर जरूरत का ख्याल रखता था जो उसके साथ जंग में शरीक होते थे। वह जिस इलाके को फतह करता उसे तबाह करने के बजाय आबाद करने की कोशिश करता। नए नए शहर आबाद करना उसका शौक था। सिकंदर को मजबूरन 325 कब्ल मसीह वापस होना पड़ा और अरब को भी फतह करना चाहता था, लेकिन बाबिलोन में पहुंचकर वह बुखार में मुब्तला हो गया और वहीं 323 मसीह कब्ल 33 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। सिकंदर की फतोहात हैरत अंगेज थी, वह मतलब बहुत ही ऐसी हैरत अंगेज वाली कारनामे
इख्तियार करते थे। उसने मुख्तसर सी उम्र मुद्दत में दुनिया का नक्शा ही बदल डाला था, इसलिए दुनिया उसे सिकंदर आजम के नाम से याद करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी आज आपका सिकंदर आजम का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसका जो है PDF वगैरह मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, आप इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।